हाँ हाँ, ऑन करो ऑन करो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सत जी, आज के दिन जो भी हुआ है वहाँ पर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक एक एमएलए जिसके ऊपर एक एक लाख का वोट है उन्हें इस तरह से घसीटा जा रहा है, इंजर भी हो चुके हैं, क्या सोचते हैं? असंवैधानिक तरीके से जो कल एक्ट हुआ है, असंवैधानिक तरीके से ही जिस तरीके का एक वातावरण कल बनाया गया, उसी की रेपुटेशन जो है आज है। स्पीकर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता की तरह एक्ट कर रहे हैं। आज जो वहां हुआ है उन्हीं के इशारे पर हुआ है। मार्शल्स कब एक्ट करते हैं? क्या मुझे जब सड़कों के ऊपर अपनी बात करने का हक है तो हजारों की संख्या में वोट लेकर, लाखों की संख्या में वोट लेकर वहां पे एक एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाख लाख सवा सवा लाख वोट है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। उनको प्रॉपर सुना जाना चाहिए था, जो नहीं सुना गया। आज मैंने देखा कि 3-4 हमारे विधायक हैं, उनको लगी है। हमारे एसएसपी रिटायर्ड है मोहन जी, युद्धवीर सेठी जी हैं, पठानिया जी हैं, अरविंद गुप्ता जी हैं, रंधावा जी को घसीटा गया। और आप सोचिए कि कैसा वातावरण जो है असेंबली में बनाए जाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। ऐसा कोई एक्ट, और जब ये लोग संसद के ऊपर विश्वास नहीं करते, संसद में जो पारित होकर संसद में डिस्कशन के बाद 370 निरस्त हुआ था, 35 से निरस्त हुआ था, और आपने देखा उन्होंने कहा कि यूनिलैटरली स्पेशल स्टेटस जो था रिमूव किया गया। ये लोग किसी को भी ताक में रखकर किसी की भी इज्जत नहीं करते, ना आम जनता की इज्जत करते हैं। चुनकर आए हुए लोग, और भारतीय जनता पार्टी ने उस स्पीकर के लिए सर्वसम्मति के साथ उनको जब चुना गया तो वो भी साथ में थे, लेकिन उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता की तरह एक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस एक्ट की निंदा करती है, और एक जांच होनी चाहिए। खास तौर पर ये जांच होनी चाहिए कि क्यों मार्शल्स ने मेरा ये मानना है कि अनह्यूमनली, आपको लग रहा है कि मिले हुए वो लोग अनह्यूमनली जो है वो एक्ट किया, उन्हीं के इशारे के ऊपर जो है वो ये काम हुआ। धन्यवाद। दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जहां पर अभी सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है, क्या एक बार फिर से जम्मू फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा? क्या एक बार फिर से जम्मू बंद की कॉल तो नहीं ना हो सकेगी? कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले वाली सिचुएशन में तो नहीं पहुंच गई है? ये हक भारतीय जनता पार्टी का तो छिना है, लेकिन ये हक आपका भी छिना है। 35 से हटने के बाद मातृशक्ति को आप हक मिला था, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को उनका हक मिला था, गोरखा समाज को उनका हक मिला था, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज को उनका हक मिला था। वो लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सड़कों के ऊपर है ही, वो लोग भी सड़कों के ऊपर हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। आज जम्मू के अहित में कोई बात जब भी कोई कहेगा तो हम तो जम्मू के हित के लिए खड़े हैं। उस जयचंद को भी माफ नहीं किया जाएगा जो जम्मू से वोट लेकर जम्मू के हित में बात करने की बात कहकर उसने वोट लिए थे, और वो रेजोल्यूशन जो है वो रखा, जिस रेजोल्यूशन में ये था कि 370 को वापस लाना। रेजोल्यूशन में 370 के नहीं, स्पेशल स्टेटस की बात हुई थी। आज यूनिलेटरली रिमूवल किसका हुआ था? वो 370 का हुआ था, 35A का हुआ था। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे सत शर्मा, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला इसके ऊपर क्या स्टेप रहने वाला है। एक तरफ बात करेंगे कि कल जो रेजोल्यूशन पारित हुआ था, उस रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस के बारे में बात की गई थी। 370 के बारे में बात आज और पहले दिन पीडीपी की तरफ से की गई थी। अब देखना ये होगा कि आगे इस सब लड़ाई झगड़े का क्या रिजल्ट निकल कर आने वाला है। वही बड़ी बात आ जाती है कि जहां पर इस 4 दिन के सत्र में बड़ी बात यही है कि देखिए, सिंपल सी बात है, क्रोनोलॉजी को समझिए। 4 दिन का सत्र था, 4 में से 3 दिन और आज का चौथा दिन भी चला गया, और आज का दिन भी गया, और इसमें हमें आउटपुट के तौर पे जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, जहां पर युवाओं के लिए रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वो सब बात नहीं की गई, जिसके बेसिस पर वोट लिए गए। क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, बीजेपी हेडक्वार्टर्स जम्मू।